जिसका ताज हिमालय है, जहां बहती गंगा यमुना है, जहां है अनेकता में एकता, सत्यमेव जयते जहां का नारा है, जहां मजहब है भाईचारा, वो भारत वतन है हमारा। भारत अपनी आज़ादी के 75 वर्ष पूरे होने के गौरव को आज़ादी का अमृत महोत्सव के तहत महाउत्सव के रूप में मना रहा है। भारत के साथ पूरी दुनिया इस जश्न को अनेक कार्यक्रमों का आयोजन करके मना रही है और इन्हीं कार्यक्रमों की खूबसूरत झलकियों से रूबरू कराता है हमारा यह विशेष कार्यक्रम आज़ादी का अमृत महोत्सव। नमस्कार, संसद टीवी की इस विशेष प्रस्तुति में आपका स्वागत है। मैं हूं नरेंद्र सिंह। इस विशेष कार्यक्रम के जरिए आइए डालते हैं नजर देश विदेश में होने वाले विभिन्न कार्यक्रमों पर। आज़ादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत देश भर में कई खास कार्यक्रम आयोजित हो रहे हैं। विभिन्न विभाग अलग अलग तरीके से आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं। आज़ादी के 75 वर्ष पूरे होने पर AHIAI ने भी वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया, तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने साइक्लोथॉन का आयोजन किया। आइए नेशनल राउंड अप के जरिए आपको बताते हैं क्या कुछ हुआ देश भर में खास। आज़ादी का अमृत महोत्सव एक अवसर है अपनी विरासत पर गर्व करने का। यह एक मौका है उन सभी को याद करने का जिन्होंने इस देश की आज़ादी के लिए अपनी कुर्बानी दी। इसी कड़ी में पुणे के ऑफिस ऑफ प्रिंसिपल कंट्रोलर ऑफ डिफेंस अकाउंट्स ने आज़ादी की लड़ाई में योगदान देने वाली 25 वीरांगनाओं के चित्रों और कहानियों की एक प्रदर्शनी लगाई। इस प्रदर्शनी में भीमाभाई होलकर, रानी अब्बक्का, अरुणा आसफ अली सहित अनेक वीरांगनाएं शामिल हैं। दिल्ली के प्रगति मैदान में बायोटेक स्टार्टअप एक्सपो 2022 का आयोजन किया गया। एक्सपो का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने बताया कि बीते 8 सालों में भारत की बायो इकोनॉमी 8 गुना बढ़ गई है। उन्होंने देश के आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाने पर और अगले 25 सालों की तैयारी करने के साथ ही कहा कि बायोटेक सेक्टर देश के विकास को नई गति देने के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। ये एक्सपो भारत के बायोटेक सेक्टर की एक्सपोनेंशियल जो ग्रोथ का प्रतिबिंब है। बीते 8 साल में भारत की बायो इकोनॉमी 8 गुना बढ़ गई है। आज़ादी के 75 साल पर NHAI ने अमरावती और अकोला के बीच लगातार 75 किलोमीटर की बिटुमिनस कंक्रीट सड़क बनाकर नया वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। इसे गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल किया गया है। इस बात की जानकारी केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने दी। बता दें कि बिटुमिनस सड़कें बिना किसी जोड़ के बनाई जाती हैं। इससे इनकी सतह काफी स्मूथ होती है और वाहनों के रखरखाव पर खर्च भी काफी कम हो जाता है। इस बात की जानकारी केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने दी। NHAI on the occasion of the Azadi Ki Amrit Mahotsav announced by Honorable Prime Minister of India Shri Narendra Modi ji successfully completed a Guinness World Record by constructing 75 kilometer continuous bituminous concrete in single lane on NH 53 between Amravati to Akola. इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने आज़ादी का अमृत महोत्सव अलग तरह से मनाया। इसके तहत दिल्ली में एक साइक्लोथॉन का आयोजन किया गया। इस इवेंट में करीब 600 प्रतिभागियों ने भाग लिया। साइक्लोथॉन सुबह 6 बजे से शुरू हुआ। इस दौरान 15 किलोमीटर की यात्रा साइकिल से तय की गई। CBDT की अध्यक्ष संगीता सिंह ने कार्यक्रम का उद्घाटन किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाने के लिए प्रधानमंत्री के संदेश फिट रहें, स्वस्थ रहें के संदेश पर अमल किया जा रहा है। राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय ने गृह एवं संस्कृति मंत्रालय के सहयोग से साइबर क्राइम पर जागरूकता के लिए नुक्कड़ नाटकों का आयोजन किया है। इसी कड़ी में असम के बारपेटा और कामरूप जिले की पुलिस के सहयोग से नुक्कड़ नाटकों का मंचन किया गया।
आजादी का अमृत महोत्सव और राजा राममोहन राय की 250वीं जयंती के अवसर पर गुजरात के दांता स्थित तालुका पुस्तकालय में पुस्तक प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। इस प्रदर्शनी में राजा राममोहन राय से संबंधित पुस्तकों के अलावा भारत के स्वतंत्रता संग्राम से संबंधित पुस्तकें भी रखी गई थीं। दिल्ली के कस्टम विभाग ने भी आजादी का अमृत महोत्सव मनाया। इस अवसर पर सांस्कृतिक संध्या का आयोजन किया गया। सांस्कृतिक आयोजन में आजादी से पहले की सीमा शुल्क नीति और बाद में सीमा शुल्क के अनुपालन में कमी पर नाटक प्रस्तुत किया गया। आजादी के 75 साल पूरे होने के अवसर पर साइबर सेल चंडीगढ़ की ओर से चंडीगढ़ शहर की शान सूखना झील और धनास कॉलोनी में साइबर जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस दौरान नुक्कड़ नाटक, प्रश्नोत्तर और साइबर वैन के जरिए नागरिकों को साइबर स्वच्छता से अवगत कराया गया। राजस्थान में 3 दिवसीय भक्ति उत्सव का आयोजन किया गया। भक्ति उत्सव के पहले दिन कबीर वाणी, भजन और सूफी संगीत की सुमधुर प्रस्तुति हुई। भक्ति उत्सव की शुरुआत चारकोल चित्रांकन कला प्रदर्शनी और भजन संध्या के आयोजन के साथ हुई। आजादी के अमृत महोत्सव के तहत आयोजित इस कार्यक्रम में महेशाराम और अभिजीत घोषाल द्वारा भजनों की सुमधुर प्रस्तुति ने दर्शकों का मन मोह लिया। उत्सव में मीराबाई, नरसिंह मेहता और कबीर के भजन की प्रस्तुतियां दी गईं। शहीद भगत सिंह और संत कबीर पर नज्म भी सुनाई गई। आजादी के अमृत महोत्सव के अवसर पर 16 से 18 जून तक शिमला में अंतर्राष्ट्रीय साहित्य महोत्सव का आयोजन किया गया, जिसमें विख्यात साहित्यकार, संगीतज्ञ, फिल्म निर्देशक आदि सम्मिलित हुए। यह आयोजन खास तौर पर आजादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत हुआ। आजादी का अमृत महोत्सव में अब वक्त हो चला है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद आपको बताएंगे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर क्या कुछ हो रहा है खास अमृत महोत्सव के अंतर्गत। और अब हम आपको छोड़े जाते हैं वित्त मंत्रालय के खास गेम के साथ। वित्त मंत्रालय ने टैक्स की बारीकियों को आसानी से समझाने के लिए सांप सीढ़ी के खेल को कुछ अलग तरीके से तैयार किया है। तो आप लीजिए इन खूबसूरत तस्वीरों का आनंद। जल्द लौटते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आइए अब आपको दिखाते हैं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर क्या कुछ हो रहा है खास आजादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत। आइए डालते हैं एक नजर इंटरनेशनल राउंडअप पर। योग न सिर्फ शारीरिक स्वास्थ्य के लिए बल्कि मानसिक सेहत के लिए भी अच्छा होता है। योग के महत्व को बताने के लिए और लोगों में इसके प्रति जागरूकता फैलाने के लिए हर साल 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस यानी इंटरनेशनल योग दिवस मनाया जाता है। साल 2022 में मनाए जाने वाले योग दिवस यानी अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के 8वें संस्करण की थीम योग फॉर ह्यूमैनिटी है। मानवता के लिए योग, इस थीम पर ही दुनिया भर में योग दिवस मनाया जा रहा है। कजाकिस्तान की नूर सुल्तान में योग दिवस पर विशेष आयोजन किया गया। इस अवसर पर केंद्रीय राज्य मंत्री मीनाक्षी लेखी मौजूद थीं। उन्होंने भी इस कार्यक्रम में हिस्सा लिया। बांग्लादेश के कॉक्स बाजार में भी योग में दिलचस्पी रखने वालों ने विभिन्न आसन प्रस्तुत किए। दक्षिण चीन के फुजियान प्रांत में भी योग सत्र का आयोजन किया गया। महिंद्रा ने मोजाम्बिक के मापुटो में अपने शोरूम में श्रमिकों के लिए योग सत्र का आयोजन किया। इराक में भी अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की धूम है। इराक की राजधानी बगदाद में भी योग अभ्यास सत्र का आयोजन किया गया।
जमैका में रक्षा कर्मचारियों के प्रमुखों के लिए योग सत्र का आयोजन किया गया। कोलंबिया की राजधानी बोगोटा में भी योग अभ्यास सत्र का आयोजन किया गया। आजादी का अमृत महोत्सव के रंग में भारतीय ही नहीं बल्कि विदेशी धरती भी रंग चुकी है। देखिए न्यूयॉर्क के एम्पायर स्टेट बिल्डिंग को जो तिरंगे के रंगों में रंगी दिखाई दी। ये तस्वीर है ऑस्ट्रिया की। यह देखना सुखद है कि हमारे देश के राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे को लहराकर ये लोग देश प्रेम से ओतप्रोत हिंदी गाना कितने प्रेम से गा रहे हैं। अब बारी है पिछले हफ्ते पूछे गए सवाल की। पिछले एपिसोड में हमने आपसे पूछा था कि ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाली पहली महिला लेखिका कौन थी। आइए जानते हैं इस सवाल का सही जवाब। ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाली पहली लेखिका आशापूर्णा देवी थी। वर्ष 1976 में उन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। वह बांग्ला भाषा की कवयित्री और उपन्यासकार थीं। अब बारी है इस हफ्ते के सवाल की। आपको बताना है कि फिल्मों में सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का राष्ट्रीय पुरस्कार जीतने वाली महिला निर्देशक का नाम क्या है। आप अपना जवाब नीचे दिए गए पते पर भी भेज सकते हैं। आज़ादी का अमृत महोत्सव के आज के अंक में बस इतना ही। अगले अंक में आपसे फिर होगी मुलाकात। हम उम्मीद करते हैं कि आप योग को अपनी जीवन शैली में ज़रूर शामिल करेंगे और रोज योग करेंगे। अमृत महोत्सव का यह एपिसोड आप संसद टीवी के यूट्यूब चैनल पर भी देख सकते हैं। अब वक्त हो चला है आप सभी से विदा लेने का। हम आपको छोड़े जाते हैं भारत के अग्नि मिसाइल प्रोजेक्ट के निदेशक टेसी थॉमस की कहानी के साथ। मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार। वैज्ञानिक होने का अर्थ है हर पल सीखना। हमें चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा, हर पल सीखते रहना पड़ेगा। ये एक वैज्ञानिक हैं। भारत में मिसाइल महिला के नाम से जानी जाती हैं। ये है टेसी थॉमस, भारत की अग्नि मिसाइल प्रोजेक्ट की निर्देशक। इनके लिए आजादी का मतलब है देश को नए क्षितिज पर ले जाना। अगर मैं अपने बचपन की बात करूं तो वो प्रकृति और पर्यावरण के सभी तत्वों के साथ गुजरी है। मुझे लगता है कि ये 5 तत्वों जैसे कि ज्ञान, बुद्धि, शक्ति, स्वास्थ्य और आनंद, इन्होंने पूरी तरह से मेरी जिंदगी में आकार देने और विकसित होने में मदद की है। जब मैं इंजीनियरिंग के लिए गई थी, ज्यादातर लड़के ही एडमिशन ले रहे थे, लेकिन ये ट्रेंड बदलने लगा जब 1980 में मैंने प्रवेश ली। मैं हमेशा रॉकेट तकनीक से मोहित थी जो थुम्बा रॉकेट स्टेशन पर हो रहा था। मैं 1988 में DRDL में दाखिल हुई। वहाँ डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम उस लैब के निर्देशक थे। मेरे किए गए काम से वो बहुत मोहित हो गए थे और ये मेरे लिए गर्व की बात थी। इस प्रकार मैंने अग्नि क्लास ऑफ मिसाइल की नेविगेशन और मार्गदर्शन में भाग लिया। अग्नि लॉन्च के समय लोग मुझे अग्निपुत्री और मिसाइल वुमन कहने लगे। फिर मीडिया के जरिए पूरी दुनिया को पता चल गया। मेरे हिसाब से विज्ञान में लिंग का कोई भेद नहीं होता। आज की महिलाएं भावुक हैं, रचनात्मक हैं, प्रतिबद्ध हैं और काम के प्रति समर्पित हैं। साथ साथ में तकनीकी ज्ञान की भी जानकारी रखती हैं। आप एक सशक्त व्यक्ति हो। आप इंजीनियर बनो, वैज्ञानिक बनो या गृहिणी बनो, सब संभव है अगर आप अपनी मानसिकता को मजबूत बनाएं तो।